में है। चंडीगढ़ में मौसम कैसा और खबरों का मौसम कैसा है प्रकाश? बहुत सारी खबरें आई हैं, ये GSTR 99A और ये GSTR 3B, जरा आप अच्छे से बता पाए तो जरा बता दीजिए वापस दर्शकों को। जी, चंडीगढ़ में गर्मी उतनी ही है जितनी दिल्ली में है और खबरों का बाजार भी काफ़ी गर्म है। जीएसटी काउंसिल की बैठक अभी चल रही है। जीएसटी काउंसिल की बैठक अभी चल रही है और ये बैठक आज पूरे दिन चलेगी, फिर कल दोपहर तक चलेगी। 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस है। लेकिन इन सब के बीच में बैठक में जो मौजूद हमारे सोर्स हैं उनके हवाले से जो जानकारी हमें मिल रही है उसके हिसाब से जो कंपोजिशन स्कीम का दायरा है उसको बढ़ाने पर सहमति बन गई है। अब ऑनलाइन सेलर्स को भी इसका फ़ायदा मिलेगा। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा के जो भी कारोबारी जिनका टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपए तक है वो कंपोजिशन स्कीम का बेनिफिट ले सकते हैं। हमने ये खबर अपने दर्शकों को पहले दिखाई थी। इसके अलावा इससे ई-कॉमर्स कारोबारियों को, MSME सेक्टर जो है उसको तो फ़ायदा होगा ही होगा। इसके अलावा GSTR 3B में बदलाव को भी काउंसिल ने मंजूरी दे दी है, जैसा कि हमें सोर्स बता रहे हैं। इससे ये होगा कि केंद्र और राज्य सरकार के अधिकारियों को अब इस बात के अधिकार मिल जाएंगे कि वो टैक्स पेयर्स को नोटिस भेज सके। मौजूदा नियम ये कहता था कि सिर्फ एक ही अथॉरिटी जो है वो नोटिस जो है वो भेजेगी, लेकिन अब इसमें केंद्र और राज्य सरकार के जो अधिकारी हैं वो नोटिस भेज सकते हैं। एक और इशू है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसका जिक्र आपने किया कि 2 करोड़ रुपए तक के टर्नओवर वाले जो कारोबारी हैं उन्हें सालाना GST रिटर्न जो कि GST फॉर्म 9 और 9A होता है उसको दाखिल करने में उनको 1 साल की छूट जो है वो मिल गई है। एक और अहम मसला था जो था पावर सेक्टर के लिए, पावर जनरेशन कंपनियों के लिए। हमने अपने दर्शकों को ये जानकारी दी थी कि IGST एक्ट के तहत इस बात का प्रोविज़न दिया गया है, फ़ायदा दिया गया है कि वो ITC क्लेम कर सकते हैं अगर उनके पास सरप्लस पावर है उसके एक्सपोर्ट पर। ये रूल है और इसको GST काउंसिल ने मंजूर किया है। तो जो भी जनरेशन कंपनियां हैं अगर वो पावर एक्सपोर्ट करते हैं, सरप्लस पावर उनके पास है, तो वो ITC क्लेम कर सकती हैं। तो ये अभी तक हमें सोर्स बता रहे हैं कि काउंसिल ने इस पर मंजूरी दे दी है। जैसे जैसे और डेवलपमेंट्स होंगे हम अपने दर्शकों को जानकारी देते रहेंगे। आज बस मेरे को ये वाला बता दो, ये पावर वाला जनरेशन वालों को बेनिफिट मिलेगा या फिर ट्रांसमिशन वालों को भी मिलेगा, यानी डिस्ट्रीब्यूशन वालों को भी मिलेगा? दोनों को मिलेगा, जनरेशन और डिस्ट्रीब्यूशन? जनरेशन कंपनियों को सरप्लस पावर जो जनरेशन कंपनियां पैदा कर रही हैं, जो जनरेशन कंपनियां पावर जनरेट कर रही हैं, उनके पास जो सरप्लस पावर है उसका वो एक्सपोर्ट कर रही हैं, वो IGST एक्ट के तहत ITC क्लेम कर सकती हैं। ओके, ठीक है प्रकाश, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच ये अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। आपको कल तक ही रहना होगा चंडीगढ़ में और जैसे जैसे जानकारी मिलेगी तो आप बताते जाइएगा। कल शाम को तो आपका लंबा समय हम लेंगे जैसे जैसे कुछ और चीज़ें निकल के आएंगी। प्रियंका, चलिए बिल्कुल।